Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का शेयरिंग है कि हमारे आकर्षण कितने प्रकार के होते हैं और हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कितनी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आकर्षण की। सबसे पहला आकर्षण होता है शारीरिक आकर्षण। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर के प्रति आकर्षण महसूस करता है तो उसको शारीरिक आकर्षण कहा जाता है। दूसरा भावनात्मक आकर्षण। जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भावनात्मक रूप से कनेक्शन महसूस होता है तो उसको भावनात्मक आकर्षण की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है मानसिक आकर्षण। जब हम किसी की बुद्धिमत्ता से ज्ञान से प्रभावित होते हैं तो उसको मानसिक आकर्षण कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है आध्यात्मिक आकर्षण। जब हम किसी के ज्ञान से प्रभावित होते हैं, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, तो इसको आध्यात्मिक आकर्षण बोला जाता है। इसमें हमें उस व्यक्ति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है। तो ये है आपका स्पिरिचुअल आकर्षण, आध्यात्मिक आकर्षण। अगला है आपका व्यक्तिगत आकर्षण। मतलब कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देखकर जब आप प्रभावित हो रहे हो, उसके बोलने चालने को लेके, उठने बैठने को लेके, उसके कपड़े पहनने के तरीके को लेके, तो ये होता है कि पर्सनैलिटी को देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये है व्यक्तित्व का आकर्षण किसी के लिए। तो ये है आकर्षण की कैटेगरीज कि आकर्षण कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आकर्षण एक अलग चीज़ है और किसी से यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये एक अलग चीज़ है। आप किसी से प्रभावित हो सकते हो, आकर्षित हो सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ संबंध भी बनाओ। तो आकर्षण में दूर दूर चीज़ें रहती हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन की कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की यौन और रोमांटिक भावनाओं को दिशा देता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये बताता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के लोगों के प्रति आकर्षण महसूस होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक व्यक्ति की पसंद या चुनाव नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक हिस्सा है जो व्यक्ति की पहचान का एक अंग है। तो जो भी मैं आगे अभी शेयर करने वाले हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये व्यक्ति की हैबिट नहीं है ऐसा होना, ये व्यक्ति का शौक नहीं है। क्योंकि आदत को और शौक को हम बदल सकते हैं, लेकिन हम स्वभाव को या अपनी पहचान को नहीं बदल सकते। जैसा हमें नेचर ने डिज़ाइन किया है, प्रकृति ने बनाया है, हम वैसे ही रहते हैं। तो चलो बात करते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। सबसे पहले आता है विपरीत लिंग। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल। अब हेट्रोसेक्सुअल वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्त्री हूँ तो मैं पुरुष के प्रति आकर्षित हो रही हूँ, अगर मैं पुरुष हूँ तो मैं स्त्री के प्रति आकर्षित हूँ। तो इसको बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब अगला आता है समलिंगी, होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो कि समलिंगी से ही हमें समझ आ रहा है, जो कि समान लिंग से प्रभावित होते हैं। जैसे मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष से प्रभावित हो रही हूँ, मैं स्त्री हूँ तो मैं स्त्री से प्रभावित होती हूँ। तो ऐसे लोगों को होमोसेक्सुअल कैटेगरी में रखा जाता है। ये होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है उनका। फिर अगला आता है उभयलिंगी, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो कि दोनों लिंगों से प्रभावित होते हैं, स्त्री से भी प्रभावित होते हैं, पुरुष से भी प्रभावित होते हैं। तो इनको बाईसेक्सुअल बोला जाता है। अब अगला है पैनसेक्सुअल, सर्वलिंगी। सर्वलिंगी क्या होता है? जिनको लिंग से प्रभाव ही नहीं पड़ता, जो जितनी भी जेंडर हैं वो सबसे प्रभावित होते हैं, वो सबसे आकर्षित होते हैं, वो सबके साथ रोमांस अनुभव करते हैं, कनेक्शन महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्वलिंगी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं पैन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब अगला है
एसेक्सुअल, एसेक्सुअल इनको अलिंगी बोला जाता है, मतलब कि ये किसी से भी प्रभावित नहीं होते। एसेक्सुअल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें दूसरों से मतलब वो आकर्षित ही नहीं होते, वो अपने आप से खुश रहते, वो अपने आप में संतुष्ट हैं। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक मित्र थी ममता, ये काल्पनिक नाम है उसका। तो वो एसेक्सुअल थी। अब माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी। तो वो शादी उसकी 3-4 महीने चली, क्योंकि वो एसेक्सुअल थी तो उसका आकर्षण नहीं था पुरुष के प्रति या किसी के भी प्रति, वो अपने आप में हैप्पी थी। तो फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि देखो शादी का बेस ही सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, फिजिकल रिलेशनशिप है। अगर आप उसके साथ नहीं बनाओगे तो फिर देर सवेर लड़ाई झगड़ा हो ही जाएगा। तो फिर 3-4 साल में उसका तलाक हो गया। फिर क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, पेरेंट्स की। तो फिर बच्चे उसके भाई। अब भाइयों ने ज़बरदस्ती फिर से उसकी शादी करवा दी, उसके मना करते करते। तो अब वहाँ उसका रिश्ता चला सिर्फ 10 दिन। वही पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था ज़बरदस्ती, और वो मना करती थी, उसको पसंद था नहीं, उसकी इच्छा थी नहीं भीतर से, क्योंकि वो एसेक्सुअल थी, वो किसी के साथ आकर्षित यौन संबंधों में होती ही नहीं थी। तो फिर उसने अपने आप को सताना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, ये सब शोषण और हिंसा हुई। 10 दिन में ये सब कुछ हो गया। उस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया। घर वालों को वो बुला रही तो घर वाले आ नहीं रहे उसको लेने, लेकिन लास्ट में घर वाले उसको लेकर चले गए। सॉरी। तो उसके बाद उसने क्या किया, उन 10 दिनों में ही, जब वो शादी में थी, तो वो पानी में लाल मिर्च जो होती है ना, पिसी हुई पाउडर, वो घोल के पीती रहती थी। मतलब उसको खुद के शरीर से नफरत हो गई थी, क्योंकि जब बिना चाहे कोई हमें छूता है, स्पर्श करता है, शरीर के भीतर प्रवेश करता है, तो फिर और कोई हेल्प नहीं कर रहा उसकी, तो उसको अपने शरीर से, अपने जीवन से नफरत हो गई, तो उसको ख़त्म करना चाह रही थी किसी भी तरह से। तो जब वो घर गई तो कुछ समय के बाद उसका आधा शरीर जो है वो मतलब अपंग हो गया, आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। और फिर धीरे धीरे दवाइयाँ चली उसकी, लेकिन वो फिर लड़की नहीं बची, उसकी डेथ हो गई। तो सोचो कि हम माँ बाप के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, समझदारी कितनी ज़रूरी है। अगर उसके माँ बाप को पता होता कि एसेक्सुअल जैसी भी कोई कैटेगरी होती है जिसमें व्यक्ति का अस्तित्व है, ऐसे लोग भी हैं धरती पे जो एसेक्सुअल हैं, अगर वो इतने समझदार, इतने मैच्योर होते, तो वो अपनी बेटी को ऐसे मरने के लिए ना छोड़ते। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये एजुकेशन ना समय समय पे बदलती रहती है। पहले लोगों में इतनी शिक्षा नहीं थी कि वो इस चीज़ों को समझ सके। तो अगर आप माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, आप इंसान हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारे रिचुअल्स, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी सामाजिक चीज़ हमारे जीवन से महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ये विषय चुना आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सॉरी। अब आगे बात करते हैं। अब हमने आकर्षण की बात करी, कितने प्रकार का होता है, फिर हमने अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करी। अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन में और कितना हम डीप जा सकते हैं। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में सबसे पहले आता है सैपियोसेक्सुअल। अब सैपियोसेक्सुअल कैटेगरी क्या होती है, इसमें वो लोग आते हैं जो अपने पार्टनर की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते हैं, ज्ञान से प्रभावित होते हैं। उन व्यक्तियों के लिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति से जुड़े हैं क्योंकि वो उसके ज्ञान से, उसकी इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता से, उसके विचारों से प्रभावित है। उनके लिए फिज़िकल अपीयरेंस, शारीरिक संबंध बनाना इम्पोर्टेंस नहीं होता, महत्व नहीं देते वो उस चीज़ को। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सैपियोसेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब अगला आता है डेमिसेक्सुअल। डेमिसेक्सुअल में वो व्यक्ति आते हैं जो भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ना चाहते हैं, जिनमें भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जो भावनाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, उसके बाद वो किसी के साथ यौन संबंधों में आते हैं। तो उनके लिए यौन संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना, फिजिकल इंटीमेसी सेकेंडरी है,
महत्व क्या है, अगर उनको भावनात्मक संबंध महसूस नहीं हो रहा तो वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उनके लिए भावनाएं बहुत ज़रूरी है। इस कैटेगरी में औरतें कई बार बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये एक फेमिनिन क्वालिटी है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डेमिसेक्सुअल। अब थर्ड आता है हमारा सर्वलैंगिक आकर्षण, पैनसेक्सुअल। पैनसेक्सुअल ओरिएंटेशन वो कैटेगरी है जिसमें कि लोग जो है किसी भी लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो स्त्रीलिंग के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं, पुरुष लिंग के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं। मतलब लिंग का उनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को पैनसेक्सुअल बोला जाता है, जो कि थर्ड जेंडर से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। वो थर्ड जेंडर के साथ भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये उनकी कोई हैबिट नहीं है, ये उनकी कोई आदत नहीं है, ये उनका स्वाभाविक नेचर है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें ये सब स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं ऐसा हूँ या मेरा कोई नियर बाई ऐसा है, तो ऐसे लोगों को पैनसेक्सुअल बोला जाता है, जो कि किसी भी जेंडर से रोमांटिक रिलेशनशिप में यौन आकर्षणों में आ सकते हैं। उनको उन्हीं के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है, उसको पैनसेक्सुअल बोलते हैं। अब आगे आता है बहुलैंगिक आकर्षण, पोलीसेक्सुअल। अब पैनसेक्सुअल में और पोलीसेक्सुअल में अंतर है। जो पैनसेक्सुअल थे ना, वो सभी के साथ संबंध बना लेते थे, लेकिन पोलीसेक्सुअल मतलब, पोली मतलब कईयों के साथ, मतलब एक से अधिक के साथ, जेंडर के साथ उनको रोमांस फील होता है, उनको कनेक्शन महसूस होता है, उनको पोलीसेक्सुअल बोला जाता है। जो एक से अधिक जेंडर्स के साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं, उनको उनमें सहज लगता है। इस कैटेगरी में अक्सर पुरुष आते हैं कि पुरुषों के एक्स्ट्रा अफेयर ज़्यादा होते हैं, तो औरतें भी आ सकती है इसमें। तो ये था पोलीसेक्सुअल कैटेगरी। अब आगे है ग्रे सेक्सुअल। अब ग्रे सेक्सुअल ओरिएंटेशन में वो लोग आते हैं जो जीवन में कभी कभी, जिनको जीवन में कभी कभी आकर्षण महसूस होता है किसी के प्रति, कभी कभी वो रोमांस में आते हैं, कभी कभी वो किसी के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे साल 6 महीने में या पूरे जीवन में 1-2 बारी। तो ऐसे लोग भी ठीक हैं, ऐसे लोग भी अब नॉर्मल नहीं कहा जा सकता इनको, वो भी नॉर्मल है। ऐसे भी लोग हैं धरती पे जो ग्रे सेक्सुअल है, जो कभी कभी रिलेशन में आते हैं। अब अगला है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में वो लोग आते हैं जिनको किसी के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं होता, ना वो बुद्धि के स्तर पे किसी से प्रभावित होते हैं इतना ज़्यादा कि संबंधों में आए वो, ना वो शारीरिक रूप से या वो यौन आकर्षण उनमें नहीं होता। हाँ, कभी कभी वो रोमांटिक हो जाते हैं, बट रोमांस का मतलब रोमांटिक भावों में आके वो शारीरिक संबंध उनके लिए महत्व नहीं रखता, शारीरिक संबंध वो लोग नहीं बनाते। तो ऐसे लोगों को एसेक्सुअल बोला जाता है। उनके लिए भावनाएं या रोमांस महत्वपूर्ण हो सकता है, बट यौन संबंध बनाना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी क्या, वो बनाते ही नहीं। तो ऐसे लोगों को एसेक्सुअल बोला जाता है। अब है नेक्स्ट एंड्रोसेक्सुअल। एंड्रोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनका पुरुषों के साथ ही रोमांस उनको महसूस होता है, अट्रैक्शन उनको महसूस होता है। अब इस कैटेगरी में पुरुष भी आ सकते हैं। एक पुरुष को भी दूसरे पुरुष के प्रति रोमांस और यौन आकर्षण महसूस हो सकता है, एक स्त्री को भी पुरुष के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को एंड्रोसेक्सुअल बोला जाता है। इसमें पुरुष के प्रति आकर्षण महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट है गाइनी सेक्सुअल। अब गाइनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है? गाइनी जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, जिसमें स्त्री को महत्व दिया जाता है, जिसमें स्त्री के प्रति आकर्षण होता है। अब इस कैटेगरी में स्त्रियां भी आ सकती हैं कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री से आकर्षण हो सकता है, रोमांस की एक कनेक्शन की फीलिंग आ सकती है, और एक पुरुष को भी स्त्री के प्रति आकर्षण हो सकता है। मतलब कि इसमें स्त्री को महत्व दिया जाता है, स्त्री इम्पोर्टेंट होती है इसमें। तो ऐसे लोगों को गाइनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बोला जाता है, की कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं। नेक्स्ट है स्कोलियोसेक्सुअल।
स्कोलियो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में कौन सी कैटेगरीज आती हैं? इसमें थर्ड जेंडर इम्पोर्टेंट होता है कि जो मतलब ना तो स्त्री के प्रति आकर्षित होते, ना पुरुष के प्रति आकर्षित होते। ऐसे लोग विविध जेंडर के प्रति आकर्षित होते, जिसमें हम LGBTQ को ले सकते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर भी होते हैं, लेस्बियन भी होते हैं, होमोसेक्सुअल भी होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होते हैं, सोफियोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सब कुछ मतलब डिफरेंट टाइप के जो जिनको हम थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं, तो वो सोफियोसेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है हमारी सेक्सुअलिटी का। तो इसमें थर्ड जेंडर से जो लोग प्रभावित होते हैं, जो उनके साथ सहज महसूस करते हैं, ये उनकी हैबिट नहीं है, वो उन्हीं के साथ सहज महसूस करते हैं, कनेक्शन महसूस करते हैं, रोमांस, यौन आकर्षण उनका उन्हीं के साथ होता है। तो ऐसे लोगों को स्कोलियो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब नेक्स्ट है लिथ सेक्सुअल। लिथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ऐसे लोग होते हैं जो जिनका भावनात्मकता से कोई महत्व नहीं होता, जिनको भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ यौन आकर्षण उनका होता है। तो बिना भावनाओं के भी जो लोग यौन आकर्षण में आते हैं, जो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, जो लोग सेक्स करते हैं, उनको लिथ सेक्सुअल बोला जाता है। लिथ सेक्सुअल उनका ओरिएंटेशन होता है। अब ऐसे लोगों के यौन आकर्षण और रोमांटिक भावनाएं एक अलग चीज़ है, तो उनको रोमांस से महत्व नहीं होता। उनके लिए रोमांटिक भावनाएं अलग होती हैं और उनके लिए यौन आकर्षण की प्राथमिकता होती है। तो ये थी हमारी अलग अलग कैटेगरी। अब आप लोग बताइए कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? आप लोगों का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? आप लोगों का आकर्षण क्या है? अपने बच्चों को पहचानिए, ज़बरदस्ती उनके साथ मत कीजिए, अपने दोस्तों का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप भी किसी चीज़ को लेके हीन भावना से ग्रसित हो कि मैं अगर पुरुष हूँ, मेरा पुरुषों के प्रति आकर्षण क्यों है? अगर मैं स्त्री हूँ तो मेरा स्त्री के प्रति आकर्षण क्यों है? और अगर स्त्री और पुरुष के प्रति भी नहीं है, ट्रांसजेंडर को लेके मेरे अंदर इतना कनेक्शन क्यों फील होता है, इतना मैं अट्रैक्ट क्यों होता हूँ? ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी आप एसेक्सुअल की कैटेगरी में हो, किसी के प्रति आपका आकर्षण है ही नहीं, या जितनी भी मैंने कैटेगरी बताई है इनके अलावा और कोई ऐसी कैटेगरी हो जो आप में अस्तित्व रखती हो, जो आपका स्वभाव हो सकता है। तो ये जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी को लेकर चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो, आप भी दुविधा में हो, आप भी जीवन को लेके संघर्ष में हो, अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके संघर्ष में हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप अपनी कैटेगरी का पता लगा सकते हो, और अगर आपके भीतर कोई भी शेम और गिल्ट है अपनी कैटेगरी को लेके या अपने आप को लेके, तो उसको निकाल दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और अभी कैटेगरी ख़त्म नहीं हुई है, कल और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, कल मैं वो शेयर करने वाली, तो कल की वीडियो भी ज़रूर सुनिएगा। और आज भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी जैसे विषयों में रुचि है। और प्लीज़ अपनी कैटेगरी ज़रूर लिख के जाना कमेंट बॉक्स में। तो आज की शेयरिंग के आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।